सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोगी हों, सभी लोग इस संसार में अच्छा देखें, ऐसी हमारी ईश्वर से कामना है। इसी कामना के साथ आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आज का यह वीडियो कॉन्सेप्ट ऑफ योग के ऊपर है। योग एक ऐसा विषय जिसने पूरे विश्व को एक करने का प्रयास किया है। योग का शाब्दिक अर्थ ही है जुड़ना, यानी एक होना। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम योग विषय को समझने का प्रयास करें। योग क्या है, उससे पहले हमें ये समझना होगा योग क्या नहीं है। योग किसी तरह का कोई जादू नहीं है। योग रोप के साथ जो आजकल करने लगे हैं वो भी योग नहीं है। बहुत कठिन कठिन आसन जो लोग लगाते हैं उसको भी हम योग नहीं कह सकते। ब्रीदिंग्स के साथ ब्रीदिंग को होल्ड कर लेना ये भी योग नहीं है। अगर योग को हमें समझना है तो हमें आसन क्या है, प्राणायाम क्या है, क्रिया क्या है, इसको डीपली समझना होगा, जिसको कि हम आगे समझेंगे। योगा इज़ द साइंस ऑफ होलिस्टिक लिविंग। योग जो है सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास है। इस व्यक्तित्व को निखारने के लिए इन 4 पॉइंट्स को समझना अति आवश्यक है। पहला है पीस एंड पोज, यानी जो भी कार्य हम करें उसे बहुत धैर्य के साथ, आराम से और शांति के साथ करें। दूसरा हेल्दी एंड हैप्पीनेस, हमेशा पॉजिटिविटी के साथ और खुशी के साथ हर कार्य को समाप्त करें। तीसरा है नॉलेज एंड एफिशिएंसी, जो भी कार्य हम अपने हाथ में लें उसकी पूरी नॉलेज हमको हो और उस काम को करने में हम पूरा अपनी मेहनत लगा दें। हम मेहनत से किया हुआ कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, उसके रिजल्ट हमेशा हमको पॉजिटिव ही मिलते हैं। चौथा सेल्फ कंट्रोल एंड सर्विस जेल, अपना खुद पर कंट्रोल करते हुए और मोटिवेट होकर, यानी इंटरेस्ट के साथ आनंद पूर्वक उस कार्य को करने में हमें मज़ा आने लगी, इस तरीके से उस कार्य को निभाएं। ये चारों पॉइंट्स अगर हम धीरे धीरे अपने अंदर डेवलप करते हैं, इस पर काम करना शुरू करते हैं, तो हम हर समय हर स्थिति में योग की स्थिति में रह सकते हैं। योगा इज़ अ सिस्टमेटिक साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ सेल्फ अनफोल्डमेंट। पहला पॉइंट सिस्टमेटिक, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन 8 एलिमेंट्स पर यदि हम काम करें तो इसके द्वारा हम अपने जीवन को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से जी सकते हैं। यदि मैं कहूँ कि योग हमें सिस्टमेटिक होना सिखाता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। दूसरा साइंटिफिक, योग पूरे तरीके से साइंटिफिक है। इस पर कई तरीके की रिसर्च हो चुकी है, तो ये रिसर्च बेस्ड भी है, या दूसरे रूप में हम इसे कह सकते हैं जीवन विज्ञान। इस विषय को जैसे जैसे हम जानना शुरू करते हैं तो हम पाएंगे कि ये हमारी आंतरिक शक्तियों को, यानी हमारे अंदर जो भी टैलेंट है, जैसे किसी को खेलना पसंद है, किसी को गाना गाना या किसी को पढ़ना, ये सारे टैलेंट को धीरे धीरे परफेक्शन करने में सहायक होता है। हम अपने हर कार्य को बहुत ही आनंद लेते हुए विदाउट स्ट्रेस कर सकेंगे अगर इन चीज़ों को हम अपने जीवन में धीरे धीरे समझें। तो हम योग हमारे जीवन में हर पल हर क्षण इस योग की स्थिति में हम रह सकते हैं। इस स्लाइड में हम जानवरों और मनुष्यों में क्या डिफरेंस है इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। दोनों देखने में तो दोनों बहुत ही भिन्न प्राणी लगते हैं, परंतु क्या आपको पता है कि बहुत हद तक हम दोनों में समान गुण डेवलप है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चारों चीज़ें हम दोनों में समान रूप से कार्य करती हैं। आहार यानी भोजन, हम दोनों को समान रूप से इसकी आवश्यकता होती है। निद्रा, सोना, ये भी हम दोनों में समान रूप से काम करता है। भय, डर हमें भी लगता है, जानवरों को भी लगता है। प्रोक्रिएशन की क्षमता हमारे और जानवरों में दोनों में समान रूप से डेवलप है। फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमको जानवरों से अलग बनाती है?
वो है हमारी बुद्धि, हमारी सोच। हम मनुष्य किसी भी कार्य को अलग तरीके से कर सकते हैं, उस कार्य को नहीं भी कर सकते हैं, या उस कार्य को करें ना करें, मतलब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए। तो ये जो चीज़ है, बुद्धि जो है, वो हमको हम मनुष्यों को जानवरों से ऊपर रखती है, यानी कि श्रेष्ठ श्रेणी में ले जाती है। इस बुद्धि के बल पर हम अपनी पर्सनैलिटी को उनसे अलग और बहुत ही अच्छे तरीके से निखार सकते हैं। और हमें इसीलिए शायद मनुष्य का जन्म मिला है कि हम अपनी बुद्धि को डेवलप करें, सोचें और अपनी पर्सनैलिटी को और अच्छा बनाएं। अब हम आते हैं योग की डेफिनेशन पर। योग एक बहुत ही प्राचीन विषय है। बहुत सारे ऋषि मुनि हुए जिन्होंने अपने अकॉर्डिंग योग की अलग अलग परिभाषाएं दी। योगी पतंजलि ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल यहाँ प्ले किया। उन्होंने जितने भी पुराने ऋषि मुनि थे, उन्होंने उनके द्वारा बताए हुए योग के विषय को कंपाइल करने का काम किया और उन्होंने एक बुक लिखी पतंजलि योग सूत्र के नाम से, जो कि मार्केट में अवेलेबल है। पर यहाँ हम आज पतंजलि ने जो परिभाषा दी उसको समझने का प्रयास करते हैं। उन्होंने बोला योगः चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त मतलब मन, वृत्ति मतलब आदत, निरोध मतलब कंट्रोल, नियंत्रण, मन की आदतों पर कंट्रोल। वो कहते हैं कि मन में कुछ हैबिट्स होती हैं, वो हैबिट्स अच्छी बुरी दोनों प्रकार की हो सकती हैं। तो अच्छी हैं तो उस पर तो काम हमको ज़्यादा नहीं करना है, उस पर कोई कुछ ज़्यादा क्या, उस पर काम ही नहीं करना है। पर बुरी हैबिट्स हैं तो उस पर धीरे धीरे काम करना और उसे सुधारना ही योग है। अगर हम ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर कंसंट्रेशन बढ़ता है और वही कंसंट्रेशन एकाग्रता यानी कि फोकसिंग पावर को बढ़ाता है। और जब हम बहुत फोकस होने लगते हैं, हर पल हर क्षण हर कार्य को करने में जब हमारी फोकसिंग पावर बढ़ने लगती है तो हम धीरे धीरे साइलेंस की तरफ बढ़ते हैं। और इस साइलेंस का बेनिफिट ये होता है कि हम अपने हर काम को बहुत ही परफेक्शन के साथ और आनंद के साथ कर सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन लेते हैं भगवद गीता के अनुसार। लॉर्ड कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण ने योग के बारे में कहा योगः कर्मसु कौशलम। उनके अकॉर्डिंग योग जो है कर्म में कुशलता, कर्म मतलब काम, सु मतलब अच्छा, कौशल मतलब कुशलता के साथ, यानी परफेक्टली, परफेक्शन के साथ। किसी भी काम को जब बहुत अच्छे ढंग से किया हो, उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, तो वो योग ही है। क्योंकि कोई भी काम अच्छा कब होता है? जब हमारा मन और माइंड उसके अंदर लगा हुआ होता है। और जब मन और माइंड उसमें लगा है तो वो काम कभी गलत हो ही नहीं सकता। और मैंने पहले जो आपको बताया कि योग जो है वो मन पे कंट्रोल, माइंड पे कंट्रोल, यही योग है। एक और लास्ट डेफिनेशन भगवद गीता के अकॉर्डिंग, समत्वम योग उच्यते, यानी योग की सबसे ऊंची स्थिति उसे कहा गया है जिसके अंदर समत्वम आ जाए। समत्वम मीन्स समता, यानी बैलेंस, हमारा मन बैलेंस हो जाए। वो जो स्थिति है वो योग की सबसे ऊंची स्थिति कही गई है। जिसका मन पर इतना कंट्रोल हो जाए कि उसे जय पराजय, लाभ हानि, सर्दी गर्मी, इन चीज़ों का हमारे ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े और हम इतने मैच्योर हो जाएं कि इन चीज़ों को पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर सकें, वही योग है। हर आत्मा अपने आप में भगवान का स्वरूप होती है। योग का उद्देश्य उस भगवान से जुड़ना है। फिर ये काम चाहे आप जैसे भी करो, अपना कर्म करके, पूजा करके या अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में करके, उद्देश्य केवल यही है, स्वतंत्र होना, इस जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर। आशा है आप सभी को योग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी